जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट विटामिन्स यानी साइंस पूछी जाती है जिस एग्जाम में दोस्तों वो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों विटामिन्स के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ए विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो हम पूरे प्रकार को पढ़ेंगे दोस्तों। ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए आपने पढ़ा होगा रतौंधी, विटामिन बी पढ़ा होगा आपने बेरी, विटामिन सी आपने पढ़ा होगा स्कर्वी, विटामिन डी आपने पढ़ा होगा रिकेटस। तो इनके इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कवर करेंगे आपके आज के टॉपिक विटामिन्स को, ठीक है। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले दोस्तों आपको लास्ट में आकर के कमेंट करके जाना है आपको ये क्लास कैसी रही कैसी नहीं रही। तो सबसे पहले दोस्तों हम कवर करेंगे विटामिन ए। आपका बात करें इसका केमिकल नेम आपका होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। उसके बाद दोस्तों हम बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से दोस्तों आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। और आपके ऊर्जा के स्रोत हैं आपके जैसे गाजर, दूध, अंडा और फल। इनकी वजह से दोस्तों विटामिन ए हमें प्राप्त होती है। यदि इनका हम सेवन करें अच्छी तरह से तो दोस्तों विटामिन ए हमें प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं विटामिन बी1। इसका ही एक प्रारूप है विटामिन बी1, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका केमिकल नेम क्या है? थायमिन। क्या है? थायमिन। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? बेरी, जैसे कहते हैं ना विटामिन बी बेरी। इसका स्रोत, ऊर्जा का स्रोत क्या है? मूंगफली है, आलू है और सब्जियां हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए आलू यानी पटेटो दोस्तों एक ऐसा वेजिटेबल है जो दोस्तों अधिक मात्रा में कैलोरी ऊर्जा देता है। आप यदि आलू का सेवन करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में दोस्तों आपका क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, प्लस कैलोरी ऊर्जा सहित आप अच्छे, तंदुरुस्त और एकदम अच्छे दिखोगे। इसलिए दोस्तों आलू का सेवन आप ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे की तरफ विटामिन बी2। विटामिन बी2 आपने पढ़ा होगा दोस्तों। विटामिन बी2 क्या होता है? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका केमिकल नेम बात करें तो दोस्तों राइबोफ्लेविन है, ठीक है। इसकी कमी से दोस्तों त्वचा फटना और आँख का रोग होना, ठीक है। जैसे आँखों से कम दिखना, आँखों से दूर की चीज़ नहीं दिखाई देना, पास की चीज़ नहीं दिखाई देना, तो दोस्तों विटामिन बी2 की कमी से होता है। रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करें विटामिन, इनके स्रोत की हम बात करें, विटामिन बी2 के स्रोत की बात करें तो दोस्तों ये है आपके अंडा, दूध, हरी सब्जियां। उसके बाद दोस्तों हम बात करें विटामिन बी3 की बात करें। दोस्तों आप ये कह रहे होगे कि सीधी हम पढ़ते जा रहे हैं, ये दोस्तों आपका क्या है? ये रिवीजन है दोस्तों। रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? रिवीजन मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विटामिन बी3 की हम बात करें दोस्तों तो विटामिन बी3 दोस्तों केमिकल नेम दोस्तों पेप्टोथेनिक। उसके बाद दोस्तों कमी से होने वाला रोग क्या है? पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना। ये विटामिन बी3 की कमी है। स्रोत आपको पता होना चाहिए, मांस, दूध, टमाटर और आपका मूंगफली, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों विटामिन बी5। विटामिन बी5 की बात करें दोस्तों, केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका? निकोटिनेमाइड, ठीक है, या इसे हम नियासिन भी कहते हैं। इसकी खोज दोस्तों 1931 में हुई थी। खोज इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं है, ठीक है। ओनली इसके रासायनिक नेम और कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें कमी से रोग कौन सा होता है? मानसिक विकार या पेलांगरा, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत आपको पता होना चाहिए, सेम चल रहे हैं सभी में। विटामिन बी6 की हम बात करें दोस्तों विटामिन बी6 है आपका रासायनिक नेम इसका क्या है? पायरिडोनिक्स, ठीक है। पायरिडोनिक्स इसका क्या है? केमिकल नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ये होते हैं दोस्तों एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए विटामिन बी6, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे की तरफ, आगे आपका दोस्तों स्रोत हैं इसके स्रोत हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें आगे की तरफ, ये हेडिंग है यहाँ से विटामिन एच या बी7 का रासायनिक नेम क्या है दोस्तों? बायोटिन। क्या है दोस्तों? बायोटिन। बी7 यानी बायोटिन, ठीक है। खोज 1931 में, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? बालों का गिरना, चर्म रोग, ठीक है। जो आपके दोस्तों हो जाते हैं ना चर्म रोग, जगह जगह त्वचा पर क्या होता है? निशान से बन जाते हैं,
वही दोस्तों क्या होते हैं, चर्म रोग होते हैं। स्रोत यीस्ट, गेहूँ, अंडा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें विटामिन B9। विटामिन B9 दोस्तों बात करें आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके रासायनिक नियम दोस्तों, फॉलिक या एसिड फोलासीन। कमी से रोग दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पेचिश रोग होता है और एनीमिया होता है, मेरा मतलब एनीमिया, अमोनिया नहीं एनीमिया, ठीक है। स्रोत पालक एवं अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, ठीक है। नेक्स्ट हो तो ये विटामिन B12 है, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन है, ठीक है। क्या है, विटामिन B3 का केमिकल नेम, ठीक है। खोज इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है। ओके ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की तरफ, कमी से रोग और पढ़ सकते हैं, स्रोत भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन C। हमने विटामिन A पढ़ लिया। विटामिन A क्या होता है, विटामिन A कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन A होता है रतौंधी। विटामिन B होता है बेरी बेरी। विटामिन C होता है स्कर्वी। और विटामिन D क्या होता है, रिकेटस। तो स्कर्वी आ गया, ये केमिकल नेम क्या दे रखा है, स्कर्वी कहते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं हम। ये कमी से रोग हैं, ये आपके क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं से विटामिन C मिल सकती है यदि इनका हम सेवन करें। विटामिन D होता है रिकेटस। क्या होता है दोस्तों, कमी से रोग कौन सा होता है, रिकेटस। कमी से रोग कौन सा होता है, रिकेटस। केमिकल नेम दोस्तों आपको पता होता चाहिए, बेहतर पता होना चाहिए, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ये दोस्तों विटामिन D ऑप्शन पढ़ा होगा कि विटामिन D मिलेगी सुबह सुबह, प्रकाश की किरणों के सामने जाएं और वहाँ पर बैठें, ठीक है, वहाँ से आपको विटामिन D मिल जाएगी। तो ये दोस्तों, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, प्रकाश की किरणों से। नेक्स्ट विटामिन E। विटामिन E रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। कमी से रोग, जनन शक्ति का कम होना। क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना, ऊर्जा के स्रोत हैं ये। बात करते हैं विटामिन K मिरातल, लास्ट पॉइंट। रासायनिक नियम दोस्तों क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन रासायनिक नियम है, ठीक है। खोज इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे का पॉइंट कमी से रोग हैं और ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। 10 मिनट शो का समझो आप इसे, ठीक है, 10 मिनट शो लेक्चर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 10 मिनट शो लेक्चर है दोस्तों आपका। ऐसे ही दोस्तों लेक्चर मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना ओपिनियन जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। और अगली क्लास किस टॉपिक पर बनाऊं वो आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।